हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद अली और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज जो हम करेंगे, हमारा जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, जो हमारा दोस्तों क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है ना दोस्तों, किसका क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों हमारा हिंदी का, दोस्तों आज हम इसका पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों इससे कुछ यानी बनने वाले जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे दोस्तों, मैं आज आपको वो सभी बताऊंगा, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो सभी बताऊंगा। तो दोस्तों इस ध्यान रखना, इस पेपर का जो कोड है वो 801 HA है। क्या है? 801 HA है। तो दोस्तों आज मैं इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा। तो दोस्तों यानी समय 3 घंटे 15 मिनट ही है और वही पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है, क्योंकि 30 नंबर हमें सभी को प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। अब ये सबसे पहले हेडिंग दे रखी थी, निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो भी बच्चा पेपर देगा उसे 15 मिनट के लिए पेपर पढ़ने को, यानी 15 मिनट पेपर पढ़ा जाएगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड ब में विभाजित है। तो ध्यान रखना कि इस प्रश्न पत्र के 2 हैं, एक तो खंड ए है और एक खंड ब है। इस प्रश्न पत्र के खंड ए में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। जो हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न मतलब जो हमारे OMR वाले प्रश्न है ना, ये उनकी बात कर रहा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करके OMR तथा उत्तर प्रश्न में नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोलों को अच्छी तरह से रंग कर देना है। नहीं दोस्तों, वही OMR वाले 20 क्वेश्चन है तो OMR शीट भरने होंगे। खंड ए के बहुविकल्पी प्रश्न है तो प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो हमारे OMR शीट वाले प्रश्न है ना, वो एक प्रश्न हमारा कितना 1 नंबर का है। बहुविकल्पी प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। नकारात्मक का मतलब दोस्तों, अगर आपने गलत क्वेश्चन कर लेते तो आपके सही नंबर नहीं कटेंगे, इसमें नकारात्मक नहीं है। नकारात्मक का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देना के प्रयास कीजिए, नहीं सभी उत्तरों के प्रयास कीजिए कि जबकि जो कि हमारा नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी उत्तर करने अनिवार्य हो जाते हैं। OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे, नहीं तो इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। कह रहा है कि ना तो हमें उस पर व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही इरेजर का मतलब ना ही दोस्तों उसे इस तरह से खुरचना है और ना ही उसे काटना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। यानी जो खंड ब है उसमें 50 ब में कुछ पूछे गए हैं, इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए, यानी जो प्रश्न नहीं आएगा उस पर समय नष्ट नहीं कीजिए, यानी उसे छोड़ दीजिए। अब देखते हैं दोस्तों हमारे खंड ए, जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है उन्हें देखते हैं कि खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न। सबसे पहला कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। शुक्ल युग के लेखक नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल ये सभी हैं, तो कौन से नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है भाई, ये भारतेंदु युग के लेखक है। तो दोस्तों आपको कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है दोस्तों। यानी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप दोस्तों उसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। पूस की रात कहानी के लेखक, यानी पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है, सुदर्शन है या GS पाल है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। पूस की रात किसकी? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। प्रश्न नंबर 3, सिंदूर की होली के नाटककार हैं, यानी सिंदूर की होली के नाटककार हैं, यानी सिंदूर की होली के नाटककार कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखना, वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। क्या है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक कौन है? यानी रूस में जो 25 मास है उस यानी एक यात्रा व्रत है, इसके लेखक जो है दोस्तों वो कौन है? यात्रा व्रत जातर राहुल सत्याकांत जी है। अगला क्वेश्चन, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक है तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, देवेंद्र सत्यार्थी है, माखनलाल चतुर्वेदी है या रामवृक्ष बेनपुरी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक, संस्मरण के लेखक कौन है दोस्तों? वो है हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऋतिक काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जॉर्ज गिरियसन ने? तो दोस्तों ध्यान रखना है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति रीतिकाल के देव की नहीं है? रीतिकाल के देव की नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखना, वो कवि प्रिया नहीं है। रीतिकालीन कवि देव की नहीं है तो कवि प्रिया नहीं है, बाकी है। भारतीय युग की विशेषता नहीं है, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या यानी काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग। तो दोस्तों आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। मुझे इसका जवाब अभी नहीं मिला तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन 8वें का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में मॉडल देखकर जरूर देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं पेपर आते ही मैंने गैल सोल्यूशन यानी वीडियो डाल रहा हूँ मैं इसकी, आप इसका जवाब दे देंगे। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सेन अज्ञे ने, प्रभाकर माचवे ने या गिरजा कुमार माथुर ने? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो इसने किसने किया था? सच्चिदानंद हिरानंद वात्सेन, इनका जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे अज्ञे जी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा
किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी या महादेव वर्मा। तो सूर्य की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, ये ध्यान है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आगे, हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह का मतलब हाथी जैसा शरीर है, गेंडे जैसी खाल, यानी गेंडे की खाल जो होती है दोस्तों मजबूत होती है ना, तरबूज सी खोपड़ी यानी किसी का बड़ा सा सिर हो, और तरबूज मोटे मोटे गाल, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों आपको इसे पढ़कर कैसा वीर रस का अनुभव हुआ है? करुण रस का, वीर रस का मतलब हमें किसी की वीरता का पता चला है, या हमें दुख हुआ है, या हमें किसी के श्रृंगार का पता चला है, या हंसी आई है? तो दोस्तों देखना हंसी आई है, क्योंकि हाथी जैसी देह यानी हाथी के जैसा शरीर, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल, ये हास्य रस के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा? उस काल मेरे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो उपयुक्त रेखा में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो इसमें है हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार है। जो सुमिरत सिद्धि होई गगन नायक, करीबर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि रसी, शुभ गुण सदन। इसमें जो दोस्तों हमारा जो रस है ना, वो सॉरी जो हमारा छंद है वो हमारा दोस्तों इसमें हमारा यानी ये वाला सोठा वाला छंद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अनु 3 है इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। किसमें? अनु 3 में। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा सप्त पद में समास है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नीलकंठ में जो हमारा समास है वो क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्या? बहुव्रीहि समास है। बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, जो जलज है ना वो बादल का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है किसका? ये होता है हमारा कमल का। किसका? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, कमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, युष्मत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन है। दोस्तों इसका भी अभी मुझे जवाब नहीं मिला, आप इसका जवाब भी मुझे कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। आंधी आई और तुम और हम घर से भागने लगे, रचना के आधार पर यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप इसका जवाब भी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इन दो का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कृतवाचक, भाववाचक, क्रमवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका क्या है? इसका भाववाचक है। अगला क्वेश्चन, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का वैज्ञानिक परिचय है। दोस्तों आप इसका भी जवाब मुझे क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं दोस्तों, लगभग हमारे 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिला, आप उन सभी का जवाब मुझे कहाँ? कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों यहाँ तक तो थी हमारी बहुविकल्पी की बात। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर पर, जो कि है हमारे वर्णात्मक प्रश्न, यानी खंड व वर्णात्मक प्रश्न है। दोस्तों वर्णात्मक प्रश्न कैसे हल करेंगे देखेंगे। खंड व वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 से शुरू होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों 3 प्रश्न है, 2, 2, 4, 2, 6, यानी लगभग 3 प्रश्न और 6 नंबर के टोटल है। तो कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्भावना का नाश करता है। और दोस्तों इसमें अथवा में एक और दे रखा कि इससे की बेटी बेटे का नाम निदा है, जो व्यक्ति चालू होता है व्यक्ति के बुरे किस्मों का निंदक भी होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमने जो हमारा ऊपर वाला है ये हमारा किसका? कुसंग का जवाब। तो दोस्तों ये हमारे मित्रता पाठ से है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो मित्रता पाठ है वो किसका पाठ है? मित्रता पाठ जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। तो दोस्तों ध्यान रखना, कुसंग का जवाब वाला मित्रता पाठ से है, जयशंकर प्रसाद जी का है। आप इसका गद्यांश संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। दोस्तों ऐसे लिखते, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दोस्तों सेम टू सेम इसी पैटर्न पर ये वाला होता है, पर ये दूसरे चैप्टर्स है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों ये वाला प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे, पद्यांश की रेखाखंड की व्याख्या करें और ब्रज नरनी सो जोग कहत हो बात कहत ना लाजने से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारा किससे? ये सूरसागर से, सूरसागर से लिया है। और सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है? ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आप इसका भी ध्यान रखेंगे, सूरसागर से लिया गया है और सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इसमें एक अथवा में दे रखा, हम ऊपर वाला कर ले नीचे वाला कर ले, दोनों में से हमें कोई सा भी एक करना है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों
ये प्रश्न नंबर 23 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि नीति के संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों आपको जो पहला वाला दे रखा है, ये दे रखा वाराणसी। कौन सा? ये वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद में दोस्तों 24वां प्रश्न दे रखा कि नीचे दे गए पदार्थ में से एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। दोस्तों ये बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभयंत समो वीर भावे ही वीरता। दोस्तों ध्यान रखना ये वीर वीरेन पूज्यते नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका जोन सा भी जिला है यानी मुक्तिदूत, अगर आपका यानी जोन सा भी जिला है उसके अनुसार आप इसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारा मेरठ जिला है तो उसमें हमारे में मेरठ जिले में कर्मवीर भरत लगा हुआ है तो हमने कर्मवीर भरत वाला करा होगा। यानी कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकई का चरित्र, कर्मवीर भरत खंड के आधार पर द्वितीय सर के राजभवन की कथा वस्तु को लिखिए। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा। नीचे दिए गए लेखकों में किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों किसी का भी एक का आप जीवन परिचय यहाँ लिखा सकते थे, यानी 3 नंबर का तो क्या था जीवन परिचय, और एक प्रमुख रचना ही थी 2 नंबर की, यानी 5 नंबर का हो जाता। दोस्तों टोटल हमारा 5 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर का ये और 2 का ये, तो टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद में 6 नंबर में भी एक जीवन परिचय देखा, एक कवि का यानी सूरदास का है, बिहारी लाल का, मैथिली शरण गुप्ता, सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों इसमें से हम एक जीवन परिचय कर देते। उसके बाद में 27वां प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। दोस्तों कोई भी एक श्लोक हम लिख सकते थे, वो जो हमारी पाठ्य पुस्तक जो इसमें ना आया। ये 2 श्लोक तो हमें ऑलरेडी दे रखे थे दोस्तों, इनसे अलग कोई भी एक लिख सकते थे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसके बाद में अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों और पत्रिकाओं का अभाव है, उन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। दोस्तों आसान है, एक पत्र लिख देते हैं अपने प्रधानाचार्य को। या अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। दोस्तों हम इसमें से लिख देते। अगला, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में, जैसे चंद्रशेखर के आसित वीर केन पूज्यते वाराणसी नगरे किससे नदी कूले स्थित है ज्ञानकुत संभवती। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर के आसित, तो दोस्तों लिख देते हैं कि चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी युवक आसीत, ऐसा करके लिख देते दोस्तों, इसका उत्तर हो जाता। जैसे वीर केन पूज्यते तो क्या लिखते, वीरेन पूज्यते, इसका उत्तर हो जाता। दोस्तों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता का विश्राम, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन भी हम यानी ये एक निबंध तक किसी भी, जैसे दोस्तों जल है कल पर आसान था निबंध, मेरे सपनों का भारत आसान था, सड़क सुरक्षा इन पर निबंध लिख सकते हैं, या जीवन में कंप्यूटर का महत्व। दोस्तों इन पर किसी पर भी एक पर सब पर हम निबंध लिख सकते थे। तो दोस्तों यह था हमारा आज का जो क्लास 10 का हिंदी का पेपर था। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो पेपर है मैंने समझाया वो समझ में आएगा। तो दोस्तों शाम को यानी 6 बजे जो हमारा क्लास 12 का जो पेपर होगा ना, उसका भी सोल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। आज जो 22 फरवरी का जो पेपर है दोस्तों, जो 22 फरवरी का पेपर है, इसका सोल्यूशन भी आपको आज ही हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई क्लास के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।